हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर पढ़ेंगे। देखिए अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ एक सबमिट करा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस इसके अंदर सबमिट करा है। ठीक है, अब देखिए मोदी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर ये मोशन पास हो जाता है लोकसभा के अंदर तो सरकार भी गिर सकती है। बट आपको यहां पर मैं ये भी बताऊंगा कि मोदी सरकार को इससे कितना खतरा है। पहले हम इसके अंदर न्यूज समझ लेते हैं कि क्या है न्यूज। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि मानसून पार्लियामेंट्री सेशन अभी चल रहा है और कांग्रेस और बीआरएस ने सबमिट करा है नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। और इसके अंदर मणिपुर पे जो वायलेंस हुए है उसके अंदर वो क्या चाहते हैं कि स्टेटमेंट चाहते हैं मोदी जी से, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके ऊपर डिस्कशन करे, ऐसा अपोजिशन पार्टी चाहती है। तो देखिए opposition parties have been demanding that PM Modi speak about the violence in the Manipur since the first day। पहले दिन से जुलाई 20 से ये इसके अंदर बोल रहे हैं जब से मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है, और इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं अभी पार्लियामेंट को, पर पार्लियामेंट को लोकसभा यहाँ पर चल नहीं पा रही है। पार्लियामेंट पूरा ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चल नहीं पा रही है। अभी देखिए क्या हुआ इसके बाद, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि देखिए आप लोग स्लोगन यहाँ पर कर रहे हैं पर आप लोग है ना इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर, और ना ही आप लोग सहयोग करना चाहते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि दे आर नाइदर इंटरेस्टेड इन द दलित्स, आप ना दलित के लिए इंटरेस्टेड है ना वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए इंटरेस्टेड है, आप सिर्फ और यहाँ पर हा हुल्ला करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। राइट, इस तरह से उन्होंने कहा आई वाना रिट्रीट दैट। मैं यहाँ पर ये होम मिनिस्टर इस तरह से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर रिट्रीट कर रहा हूँ कि बोथ लीडर्स, आई रोट टू द बोथ लीडर्स ऑफ द हाउस, दोनों लीडर्स को मैंने लिखा है टुडे दैट आई एम रेडी फॉर द लेंथी डिस्कशन ऑफ एनी काइंड। कोई भी डिस्कशन होगा तो मैं होम मिनिस्टर हूं तो मैं यहां पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं, ऐसा इन्होंने इसके अंदर कहा। इसके बाद आप देखिए एक और इशू हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो एनडीए के खिलाफ जो कोalition बनाई है सारी ऑपोजिशन पार्टी ने, इंडिया नाम से एक कोalition बनाई है, INDIA। ठीक है, इंडिया नाम से एक कोalition बनाई है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द एनडीए। आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए ये एक तरह से उन्होंने कोalition बनाई है। इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इंडिया नाम से मिसलीड नहीं होना चाहिए लोगों को, क्योंकि इंडिया नाम तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ठीक है, इंडिया नाम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी है, इंडिया नाम तो इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी है। और इस तरह से पूरे के पूरे कोalition को यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर क्रिटिसाइज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। इससे भी नाराज होके लास्ट के अंदर अपोजिशन ने ये डिसाइड करा कि हमको क्या करना है, हमको अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है सरकार के खिलाफ। देखिए यहाँ पर जो लीडर ऑफ कांग्रेस है लोकसभा के अंदर वो बोल रहे हैं टुडे इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वी वुड नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव बट टू रिजॉर्ट टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं है, हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर रही है अपोजिशन की। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मणिपुर वायलेंस के ऊपर बोलना चाहिए पर वो नहीं बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा इशू है। बट इसके अंदर आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया है। दिस उड़ान बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर 900+ आवर्स का लाइव क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे आंसर राइटिंग के। ठीक है, ऐसे राइटिंग का अलग से यहाँ पर क्लासेस होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा सिलेबस का, फ्री मीन्स मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा, टॉपिक के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी रहेगा और वेल प्लान शेड्यूल के अंदर आप प्रिपरेशन करेंगे। ये सब कुछ आपको 7,999 रुपीज के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है। प्राइस हाइक होने वाला है, आप देख रहे हैं 31 जुलाई से प्राइस हाइक हो जाएगा, तो लाइव डीवी कोड से आप सब्सक्रिप्शन लें जिससे कि मैं भी आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकूं। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ान जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। ये हमारे टीचर्स हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट पे पढ़ा रहे हैं। इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी बहुत कम है, 14,999 रुपीज है। ध्यान रहे इसके अंदर वो सारे फीचर जो कि उड़ान बैच के अंदर वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस यहाँ पे ऑप्शनल की क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आप ऑप्शनल अलग से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी की फाउंडेशन कोर्सेज भी हो गए हैं, बहुत ही कम प्राइसेस पे हैं। जो भी बच्चे एनसीईआरटी की फाउंडेशन 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी करना चाहते हैं 4,999 रुपीज, मात्र इतने रुपए के अंदर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है जो उड़ान बैच के अंदर डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करी। चलिए समझते हैं पॉलिटी का टॉपिक, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस वर्ड लिखा हुआ है? क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्फिडेंस वर्ड भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
75 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगी। मतलब आप यहां पर समझिए, इससे क्या मतलब आप डेराइव करेंगे, इससे ये मतलब है कि देखो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक रूल होता है, एक थंब रूल है कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो कि लॉ जो हो कानून को ड्राफ्ट करते हैं प्लस इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को, आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स, है ना। दिस इज द थंब रूल ऑफ द व्हाट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम कि एग्जीक्यूटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, ठीक है, जिससे कि एग्जीक्यूटिव्स जो हो वो ऑटोक्रेट ना बन जाए, ठीक है। और इसीलिए एग्जीक्यूटिव्स को हमेशा क्या है, लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस में रखना होगा। मतलब कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंस में नहीं है, ठीक है, इन दिस केस अगर हम देखें कि अगर लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव जो है उसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भारत के अंदर क्या है, पार्लियामेंट के अंदर हम देखिए तो दो हाउस है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा लोगों के ज्यादा पास है, क्यों ज्यादा पास है, बिकॉज लोकसभा के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है लोकसभा को। मतलब लोकसभा के अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसके अंदर 50% प्लस 1 लोग जो हैं वो हमेशा की हमेशा इन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको हमेशा के हमेशा सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझे, 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के अंदर। जिस दिन लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजोरिटी खत्म, उस दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, उस दिन पूरी सरकार गिर जाएगी। और यहां पर यह है, पहले इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन निकालने का, ये मैं आपको इसके अंदर समझाता हूं। It means that the ministry stays in the office so long as it enjoy the confidence of the majority of the member of the Lok Sabha। लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी जो मेजोरिटी होगा, ठीक है, मतलब 50% प्लस 1 लोग तब जब एग्री करेंगे कि हाँ मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस है, तब तक वो वहां पर रह सकती है। अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि अभी नोटिस है, ठीक है, अगर ये मोशन पास हो जाता है आने वाले समय के अंदर तो मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा, पर ऐसा होगा नहीं। आई विल लेट यू नो व्हाई, ठीक है। तो देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट कैसे होगा। जैसे अभी कांग्रेस के किसी एमपी ने कहा होगा कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया होगा, किसको, स्पीकर को दिया, स्पीकर को नोटिस। जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक नोटिस हमारे पास है बीआरएस गवर्नमेंट का। यहाँ पर देखिए नामा नागेश्वर राय नाम का एमपी है, ठीक है, बीआरएस गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने कहा अंडर रूल 198 क्लॉज बी, ठीक है, ऑफ चैप्टर, अगर आप देखेंगे चैप्टर 27 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, आई हियर बाय गिव नोटिस टू मूव द फॉलोइंग मोशन इन द हाउस, ठीक है। और यहाँ पर मोशन क्या है, द हाउस एक्सप्रेसेस नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे नागेश्वर राव जो है ये एक एमपी है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस तरह का चीज लिख कर दिया है। देखिए आज की ही डेट है 26 जुलाई 2023, ये लिख कर दिया है किसको, ये लिख कर दिया है स्पीकर को, ठीक है। अब स्पीकर के पास ये पहुंच गया, अब स्पीकर इसको देखेगा। अब स्पीकर पता है क्या करेगा, अब स्पीकर पूछेगा कि भाई 50 जने कम से कम ऐसा होना चाहिए, 50 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिसको जो कि इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई हमको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 50 मेंबर्स के सिग्नेचर अभी यहाँ पर चाहिए। जैसे ही 50 मेंबर के सिग्नेचर लोकसभा स्पीकर के पास आ जाएंगे तो फिर लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा डेट। अब ये पूरा का पूरा लोकसभा स्पीकर के ऊपर है कि उसको डेट डिसाइड करनी है, बट ऐसे तो लोकसभा स्पीकर कभी डेट डिसाइड ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर जो होंगे उनको 10 दिन के अंदर अंदर ये डेट डिसाइड करनी होगी। अब देखिए बहुत सारे बिजनेसेस अभी चल रहे होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस पेंडिंग होंगे, बहुत सारे बिल्स लाइन पे होंगे, तो उन सभी बिल्स को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। देखिए दिस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बड़ा मोशन है, टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल द पेंडिंग बिजनेसेस ऑफ द हाउस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ नहीं है,
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। और यहाँ पर सारे के सारे बिजनेस ऑफ हाउस जो होंगे, जो भी बिल्स पेंडिंग है और ये सब चीजें हैं, उनको साइड करा जाएगा और कहेंगे भाई साहब ये एक बड़ी चीज आ गई है, इसको हमको पहले इसके ऊपर हमको वोटिंग करानी होगी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा के रूल के कौन से सेक्शन के अंदर ये सब चीजें लिख रखी हैं, रूल जो है रूल ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर। तो हम देखेंगे रूल नंबर 198 के अंदर ये आता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था नोटिस, बीआरएस के जो नागेश्वर राव है उनके जो दिखाया था नोटिस जो उन्होंने भेजा है स्पीकर को, उसके अंदर लिखा था 198 क्लॉज बी के अंतर्गत मैं ये नोटिस पास कर रहा हूँ। अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, देखो इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन आइदर ए कॉन्फिडेंस और ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। कहीं पर भी कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिख रखा है। बस ये चीज जो है 75 क्लॉज 3 से यहां से आती है कि हमेशा कॉन्फिडेंस के अंदर रहना होगा, किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लोकसभा के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना होगा। तो देखिए अब बीजेपी सरकार को कितना खतरा है, देखिए ये तो अपोजिशन को भी पता है कि उनको मेजोरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, बीजेपी की मेजोरिटी है गवर्नमेंट के अंदर। तो बीजेपी एंड इट्स अलाइज हैव क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, लोकसभा के अंदर इनकी क्लियर मेजोरिटी है। तो अगर मोशन अगर यहाँ पे स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो पास तो नहीं होगा, ये अपोजिशन को भी पता है। पर अपोजिशन का ये कहना है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे परसुएड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप क्या करें, आप यहाँ पर फ्लोर ऑफ हाउस के अंदर आप बात करें। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी बात नहीं कर रहे हैं मणिपुर वायलेंस के ऊपर, तो वो कम से कम इससे हो सकता है कि प्रेरित हो, इससे परसुएड हो। ठीक है, और वो जाकर वहां पर क्या करें, बात करें मणिपुर वायलेंस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि क्या ये पहली बार है कि मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना पड़ रहा है, नहीं। 2018 के अंदर भी ऐसा एक इनिशिएटिव, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खिलाफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ जुलाई 2018 के अंदर। बट आप देखेंगे वहां पर भी उनकी मेजोरिटी थी लोकसभा के अंदर, तो एनडीए ने यहाँ पर 325 एमपीज जो थे ना, वो वोट करेंगे उसके अगेंस्ट में मोशन में, एंड ओनली 126 जो वोट मिलेंगे वहां पर सपोर्ट करते हुए। ऐसा ही कुछ अभी भी होने वाला है। ठीक है, ये देखिए पीएम विन द टेस्ट, हिट्स आउट एट द क्रिटिक्स। ठीक है, यहाँ पर जुलाई 21 का ये न्यूज है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड सारे इश्यूज आपके यहाँ पे क्लियर हो गएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।